लेकिन सर वो अपनी पार्टी के जो कुल छाप कांग्रेसी हैं उनसे कैसे निपटे? वो तो गए, वो नहीं गए, अभी भी शहर में चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि वो अभी मौजूद है। ये बताना। देखिए, जोगी जी से मैं स्पष्ट नाम और लेके टिकट की दौड़ में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पष्ट नाम लेके कह रहा हूँ, अगर आशय जोगी जी से नहीं, सर, कांग्रेस को, मैं कह रहा हूँ कि जोगी जी से कांग्रेस को नुकसान होगा। 2000 अनुभवी व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति, एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, जमीन से उठे हुए एक व्यक्ति को हम मौका देना चाहते हैं। वो मौका 2000 से 2003 के बीच में फुल फ्री हैंड जोगी जी को संचालन के लिए मिला था, पार्टी को दिशा देने के लिए मिला था और सरकार को चलाने के लिए मिला था। जो भी घटना हुई 2000 और 2003 के बीच में कांग्रेस को विफलता मिली और उसी समय से एक ऐसी परिस्थिति बनी कि हम लोग को ये महसूस होता था कि कांग्रेस की बात कम और व्यक्ति की बात ज़्यादा हो रही है। मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तभी है नियम। और वो हमको 2003 में जो जिन कारणों से नुकसान हुआ, 2008 तक भी परिस्थिति अस्पष्ट बनी रही। 2013 में खुल की बगावत हुई, आदिवासी एक्सप्रेस चली, लोगों के नाम घोषित कर दिए गए कि ये मेरा कैंडिडेट, ये मेरा कैंडिडेट। तो पार्टी के अंदर रहते हुए जब ऐसी स्थिति रहती है तो उसका असर नहीं ज़्यादा होता है। उस हद तक हम लोग को बहुत राहत है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि अब कांग्रेस के दायरे के अंदर जो बातें हैं वही रह गई हैं। वो ज़्यादा घातक परिस्थिति, घर के अंदर का कोई वरिष्ठ आदमी आए दिन स्टेटमेंट आ रहा है, मैं आपके खिलाफ बोलूँ, कल आप इनके खिलाफ बोलेंगे, ये कल इनके खिलाफ, ये जो स्टेटमेंट लगातार चल रहे थे, पब्लिक परसेप्शन में ये बात आ रही थी ये किन्हीं के घर में ये हालत है। उसके अतिरिक्त अगर कहीं विचारों के भेद शेष कांग्रेस पार्टी में है तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मतभेद तो भाजपा में है। आप देखिए कि राज्यसभा के कैंडिडेट का उनके प्रदेश अध्यक्ष ने फॉर्म करा और उनको वापस भेजा। जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया, जो जीती राज्यसभा के लिए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि रमन सिंह, आप कैसे कह रहे हो कि रमन सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर के फेस हैं चुनाव में। तो और भी बहुत लोग हैं जिनकी आपस में कितनी बनती है नहीं बनती है सबके सामने है। ब्रिजमोहन जी का क्या स्थिति है, सीएम साहब की क्या स्थिति है, और लोगों की आपस में क्या स्थिति है। नहीं सर, लेकिन सब में रहते, लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि मैंने पहले अपने घर में देखा, बाद में उनकी बात। सर ये भी क्या सियाराम कौशिक रेणु जोगी आपकी पार्टी में अभी तक बने हुए हैं, रेणु जोगी बात करते हैं उनके साथ वो मेरे को लगता है रेणु जोगी जी एक आदर्श उदाहरण दे रही हैं कि कैसे इन परिस्थितियों में वो कांग्रेस के साथ कोई निभा सकता है। एक आदर्श स्थिति है रेणु जोगी की। उनके पति एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनके पुत्र उसके आधार हैं, उनकी बहू उसके लिए प्रचार कर रही हैं और रेणु जोगी जी कह रही हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, मैं कांग्रेस के साथ रहूँगी, चुनाव तक कांग्रेस के साथ रहूँगी, चुनाव में क्या होगा मैं नहीं जानती। एक भी कांग्रेस के इलेक्शन में या हाउस के अंदर किसी भी इशू में उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, हर इशू में वो कांग्रेस के साथ है। ये जो दो साथी हैं हमारे पुराने, ये बगावत के तेवर लगातार अपनाए हुए हैं। मैंने भी इनसे कई बार बात की और चर्चा करके मैंने प्रयास भी किया कि ये स्थिति संतुलित हो सके, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कमिटेड है। जोगी कांग्रेस के लिए कमिटेड है, व्यक्तिगत रूप से वो अभी जोगी जी के लिए कमिटेड है और राज्यसभा में चुनाव में मतदान नहीं करने के बाद जो उनको नोटिस मिली है, आप ये मान के चलिए, मुझे ऐसा, ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी को कार्यकारिणी की बैठक बुला के इसमें निर्णय करना होगा, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सिंह जी अभी जोगी के ऊपर हो चुकी है।